हेलो एंड वेलकम दोस्तों जो शख्स आप मेरे पीछे देख रहे हो ये यहाँ पे जो काम कर रहा है ये पश्मीना वर्क से कहते हैं। आज जान लेते हैं इस पश्मीना के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इस कारीगर से। हमीद साहब अपना चेहरा दिखाइए। तो ये है अब्दुल हमीद साहब जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में काम करते हैं, पश्मीना का काम करते हैं। तो जानते हैं इसी से इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो हमीद साहब हमें ये बताइए आप कब से इस काम के साथ जुड़े हैं? पिछले 10 साल से। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है आप तो कैसा लग रहा है ये काम करके? बहुत कितना अच्छा मजा आता है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हमें ये बताइए ये जो आप काम कर रहे हैं पश्मीना शाल का, तो इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो कौन सा मटेरियल होता है? वो जो वूल इस्तेमाल होता है वो कौन सा वूल होता है? ये जो मटेरियल इसमें लगता है ये लद्दाख में एक गोट है जिसको ये निकलता है, ये ऊन उसी से ये बनता है। खास किस्म का गोट होता है वहाँ पर, उसी से ये निकलता है। इस शाल का असली नाम है कानी शाल। तो कानी कानी शाल इस शाल को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कानियों से बनाया जाता है। ये देखो ये कानी होता है। हाँ, इसको कानी बोलते हैं। इसी से ये बनाया जाता है। ये कश्मीरी नाम है इसका, तो कानी बोलते हैं इसे। तो इन्हीं से ये बनता है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे बनता है ये। तो इस तरह से इन कानियों से ये बनता है, तो इसीलिए इसे इसका नाम पड़ा है कानी शाल। कितना टाइम लगता है एक शाल को तैयार करने में? कम से कम 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना। 6 महीने तक आप ये शाल बनाते रहते हो अगर कंटिन्यू काम करोगे रेगुलर? सुबह 9 बजे से 6 बजे तक। तकरीबन 8 या 9 घंटे पूरे दिन काम करने के बाद ये 6 महीने में तैयार हो जाता है। 3 महीने से लेके 6 महीने तक। हाँ। जितना बड़ा शॉल होगा, जिस तरह का डिजाइन होगा। तो आप हमें थोड़ा सा ये बताइए, यहाँ पे हम डिजाइन देख रहे हैं, ये 2 कलर्स का डिजाइन है। तो थोड़ा सा हमें ये बताइए जिस तरह से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, तो यहाँ पे भी लिखा है उसी तरह से। तो थोड़ा सा हमें समझाइए ये कौन सी लैंग्वेज है जो आप इसमें इस्तेमाल करते हो? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, इसी लैंग्वेज पे बनता है पूरा? हाँ, ये शाल जो है ये मल्टी कलर में भी आता है। अच्छा। हाँ, मैंने ये 2 कलर में लगाया है। ठीक। हाँ, अगर इंसान चाहे इसमें 10 कलर भी लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन हम बात करेंगे इसी शॉल की, क्योंकि इस वक्त इसी का काम चल रहा है यहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे इसी के बारे में जानने की। ये जो बनता है ये लिखा है यहाँ पर तालीम होती है, इसकी जैसी तालीम की होती है। यही तालीम दिखाती है कि ये कैसे बनता है। अब ये मान लीजिए मिसाल के तौर पर ये जो 3 होता है, 3 के ऊपर एक रंग है, ये जो 1 है इसके ऊपर एक रंग है, ये जो 10 है इसके ऊपर एक रंग है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर 3 है, 3 को एक रंग लगाना है, 1 को एक रंग दूसरा रंग लगाना है, 10 को और कोई रंग लगाना है। हाँ। तो इसी पे लिखा होता है कि कौन सा स्टेप कहाँ पे लेना है। तो हमीद साहब ने हमें अभी समझाया कि किस तरह से स्टेप लिए जाते हैं। तो फाइनल जो डिज़ाइन होता है तो इस तरह से ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐसे ही दिखाने के लिए है कि किस तरह से इसे बनना है। तो असल में जो ये डिज़ाइन बनेगा वो बनेगा इन कोड्स के थ्रू। तो यहाँ पे ये कोड्स अप्लाई होंगे तो ये डिज़ाइन खुद ब खुद सामने आ जाएगा तैयार होने के बाद। ये जो धागे यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं तो इसे हम येन तो बोलते हैं कश्मीरी में। तो ये भी इसी वूल से बनती है? ये भी इसी। अच्छा, ये सब जो आपने यहाँ पे ये कानी रखी है, ये किस काम के लिए यहाँ पे रखे हैं इतनी सारी? ये भी इसी काम में लग जाते हैं ना। जब ये खत्म हो जाता है, ये इसका ये मटेरियल ऊपर से काम में खत्म हो जाता है, फिर इसी पर हम दूसरा चढ़ाते हैं। ठीक। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा होती है। हाँ, ये एक्स्ट्रा होती है। जब वहाँ पे खत्म हो जाएंगी ये यहाँ पे ये धागा खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से उठाया जा सकता है। ये शाल क्या आम शाल की तरह ही होता है? नहीं, ये स्पेशल खास होता है। ये गिफ्ट किया जाता है। फॉरेन भी जाता है। अच्छा। अक्सर जब कोई टूरिस्ट यहाँ कश्मीर घूमने आता है तो वो जरूर इस पश्मीना शाल को खरीदने की कोशिश करता है।
हाँ सर। यहाँ तक ये डिज़ाइन बन चुका है। हम जब देख रहे हैं तो यहाँ तक ये डिज़ाइन बना है, लगभग 3 इंच के आसपास यहाँ हाँ। पर दिख रहा है। तो ये इसका बैक साइड है, तो फ्रंट साइड क्या इससे अच्छा होगा? फ्रंट साइड इससे 100 गुना अच्छा होगा। हाँ, ये तो बैक साइड है। हाँ, फ्रंट साइड इसके नीचे है। हाँ, फ्रंट साइड आता है नीचे। तो आपने कितना तैयार किया है अभी तक और कितना टाइम लगा है? अभी तक मैंने नस्ब तैयार किया है। नस्ब तैयार किया, और इसमें कितना टाइम आपने दिया है अभी तक? इसमें टाइम लग गया 1.5 महीना। 1.5 महीना लग गया। तो 1.5 महीने में आपने आधा तैयार कर लिया। लगभग वो कितने इंच? करीबन 40 इंच होगा। 40 इंच आपने कितने टाइम में तैयार किया? 1.5 महीने में। 1.5 महीने में 40 इंच तैयार हुआ है। ये इसका बैक साइड है, जिस तरफ से काम होता है। तो असल में जो काम होता है, जो फ्रंट साइड होता है, तो वो दूसरी तरफ होता है, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये है इसका असल फ्रंट साइड। यहाँ पे जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे फिर भी। तो इस तरफ से काम होता है। इसमें आप कानी इस्तेमाल करते हो, ये इसको तो कानी बोलते हैं। तो कितनी यहाँ पे इसमें लगी हुई है? तकरीबन होगा 100। तो क्या ये हर साल में इतनी कानी? नहीं। फिर किसी में भी 100 से भी ऊपर रहता है, 200 भी, 250 भी, किसी में 80, किसी में 90, किसी में 70। तो एक दिन में आप 1 इंच तैयार करते होंगे? आधा इंच, पौना इंच। आधा इंच से पौना इंच, 0.5 to 0.75 तक इंचेस में अगर हम देखें तो एक दिन में पूरे 8 या 9 घंटे में तैयार हो जाता है। कितना मुश्किल काम है ये जो कानी शाल होता है, ये आम शालों से 100 गुना बेहतर होता है। ये हाथ से बनाया जाता है। इसका जो मटेरियल आता है वो लद्दाख में एक गोट होती है, जिसे ये ऊन निकलता है या वूल, फिर वो हम तक पहुँचता है कताई के जरिया। तो कताई होती है घरों में ही? कताई हाँ, घरों में होती है। पहले घरों में ही होती थी, लेकिन आज के वक्त में हम देखते हैं मशीन से भी कताई होती है। मशीन से भी कताई होती है। फिर ये हम तक पहुँचता है, फिर हम इसको बनाते हैं कानी से। कानी का मतलब ये इससे बनाया जाता है। इसमें एक होता है येन ये होती है। तो ये भी इसी वूल से बनता है? ये भी इसी वूल से बनाई जाती है। तो 100% इसे नेचुरल कह सकते हैं हम? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि ये हाथ से बनाया जाता है। और ये नेचुरल एक स्पेशल गोट है, उसी के वूल से ये बनता है। हाँ। तो ये पहनने के लिए जब भी कोई लेता है तो बहुत ही महंगा पड़ता है। 70-80 हज़ार या लाख में भी ये इसकी कीमत जाती है। हाँ, जिस तरह का डिजाइन होगा कम से कम 30,000। कम से कम 30,000। 30 हज़ार से इसकी रेट जो है शुरू हो जाती है। तो फिर डिजाइन पे मैटर करता है। मटेरियल पे मटेरियल अगर ओरिजिनल होगा तो कीमत भी ज्यादा होगी। तो इसकी क्या खासियत है? ये बहुत गर्म होता है। अच्छा, गर्म भी होता है। और जो जिन लोगों को एलर्जी होती है नायलॉन से, तो उसकी वजह से वो अगर ये पहनते हैं तो एलर्जी से बच जाते हैं। और लुक भी अच्छा होता है, क्योंकि ये हाथ से और बनाया जाता है। कंफर्टेबल, बहुत नरम सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल। ये गिफ्ट देते हैं अक्सर अमीर लोग, खासकर जो टूरिस्ट यहाँ कश्मीर घूमने आते हैं। तो वो ये ले जाते हैं। ये कश्मीर का शाल, पश्मीना। हाँ, कश्मीर का शाल तो वो ज्यादा पसंद करते हैं जो बाहर से लोग आते हैं। कालीन और पश्मीना। कालीन भी इसी तरह से बनता होगा, हाथ से ही? तालीम भी हाथ से बनता है, उसकी तालीम भी यही होती है। काम के दौरान अगर हमें ये लगे कि थोड़ा सा हम भटक गए, तो ये फोटो इसी के लिए यहाँ पे रखा गया है। हमीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया।